Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. आज 30 मई 2020 है. क्लास 6th सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश मूसा अलीज कैमल, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने लेट्स बिगिन में वो 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका आंसर ढूंढने की कोशिश की थी हमने. तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे लेसन सामाज फादर. उससे पहले कि हम 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका, तो मैंने कुछ नए वर्ड्स इसमें से ढूंढे हैं, उनकी मीनिंग मैंने लिखी है. पहला वर्ड है वो है प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन्स पेड ऑक्यूपेशन, यानी पेशा, यानी कोई ऐसा काम करना जिस काम को करने से हमें पैसा मिले. देन पेइंग गेस्ट. आमतौर पर हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो वो हमारे घरों में खाना खाते हैं और हमारे घर में रहते हैं, तो हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं. लेकिन कभी कोई ऐसा भी मेहमान होता है जो किसी दूसरे के घर में रहता है और उसके बदले वो पैसा देता है गुज़ा के लिए और अकोमोडेशन के लिए, वो गुज़ा देता है, तो उसको हम कहते हैं पेइंग गेस्ट. ए पर्सन हु लिव्स इन समवन्स हाउस एंड पेज फॉर फूड एंड अकोमोडेशन, दैट इज known as paying guest, or we can say that अदा करने वाला मेहमान. Then third one is kidding. Kidding means teasing, मजाक. Then thrilling. Thrilling means pleasure, excitement, यानी कोई ऐसी बात जिससे हमें खुशी हो, excitement हो, हैरान हो, सनसनीखेज. Then magnificence. Magnificence means grandness, richness, impressiveness, रौनक. Then curious, eager to know, shocking, किसी चीज़ को जानने का जिसको बेहद शौक हो, तो उसको हम कहते हैं curious, eager to know. तो ये कुछ नए वर्ड्स है: प्रोफेशन, पेइंग गेस्ट, किडिंग, थ्रिलिंग, मैग्निफिसेंस एंड क्यूरियस. तो अब हम डायरेक्टली लेसन पढ़ेंगे. Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nubra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Dolma's house. Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about Nubra. सामा का जो फादर था, सामा एक लड़की है, उसका बाप पेशे से एक डॉक्टर था जो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था. अब उनकी ट्रांसफ़र हो गई कहाँ? लद्दाख में. कहाँ पर हुई? नुब्रा वैली में. तो उन्होंने, चूँकि ये वो वक्त था जब यहाँ श्रीनगर में समर वेकेशन चल रही थी, तो उसने, डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी से कहा, चलो कि आपकी समर वेकेशन चल रही है, हम जाएंगे नुब्रा वैली यानी लद्दाख हम जाएंगे, आप वहीं पर अपनी समर वेकेशन मनाओ. तो अब ये दोनों, फादर और उसकी डॉटर, चले गए लद्दाख. तो वहाँ पर ये एज पेइंग गेस्ट, यानी पेइंग गेस्ट मैंने आपको बताया, पेइंग गेस्ट, एज पेइंग गेस्ट ये ठहरे डिक्सिट डोलमास के घर में. तो चूँकि डिक्सिट डोलमा ये भी एक छोटी बच्ची थी, तो अब सामा और डोलमा की फ्रेंडशिप बन गई. जो ही उन्होंने अपने आप पहली बार एक दूसरे को देखा तो उनकी दोस्ती हो गई. तो इसलिए सामा ने डोलमा से कहा कि आप मुझे इस नुब्रा वैली के बारे में कुछ बताओ. डोलमा, डू यू नो दैट लद्दाख इज ए डेजर्ट? तो डोलमा क्या कह रही है सामा से, क्या आपको मालूम है कि लद्दाख एक डेजर्ट है, ये एक रेगिस्तान है? सामा ने यहाँ से नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू आर किडिंग मी, यू आर किडिंग मी. किडिंग मीन्स टीजिंग, मजाक कर रही हो, आप मुझसे मजाक कर रही हो. डोलमा, नो इट इज ट्रू, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, ये सच है कि लद्दाख एक रेगिस्तान है. लद्दाख इज नॉट ओनली एज ए डेजर्ट बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट. लद्दाख सिर्फ एक डेजर्ट ही नहीं है बल्कि एक कोल्ड डेजर्ट है. कोल्ड डेजर्ट मैंने आपको बताया कि जहाँ जो एक्सट्रीम साउदर्न एंड एक्सट्रीम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पे होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पर हमेशा बर्फ़ और स्नो रहता है, तो उनको हम कहते हैं
कोल्ड डेजर्ट्स, तो लद्दाख भी उन्हीं कोल्ड डेजर्ट्स में एक है. सामा, इट इज़ वंडरफुल. एक ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने ये सुना है. I had heard only about Sahara in Africa and Thar in Rajasthan. आज तक मैंने सिर्फ 2 डेजर्ट्स के बारे में सुना था. एक सहारा जो अफ्रीका में है एंड थार जो राजस्थान में है. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts. और ये थ्रिलिंग की बात, ये खुशी की बात है, ये मेरे लिए प्लेजर की बात है, ये मेरे लिए एक्साइटमेंट है कि मैं इस टाइम एक ऐसे डेजर्ट का आनंद ले रही हूँ, ऐसे डेजर्ट की का मैं इंजॉय में उसमें कर रही हूँ जो दुनिया के कोल्ड डेजर्ट्स में एक खूबसूरत सा डेजर्ट है, डोलमा. वन मोर स्पेशलिटी इज द कैमल इन लद्दाख. एक और चीज़ इस लद्दाख की है, वो है ये यहाँ का कैमल, लद्दाख का कैमल. पहली बात कि ये एक कोल्ड डेजर्ट है. सेकंड, यहाँ के जो कैमल्स है वो भी इस लद्दाख की एक स्पेशलिटी है. सामा, यू आर किडिंग मी अगेन. सामा ने कहा कि अब एक बार फिर मुझे आप किडिंग कर रही हो, आप मुझसे मजाक कर रही हो, टीजिंग कर रही हो. इट इज़ लाइक ए बाल्ड मैन कैरिंग ए कॉम्ब. तो ये बिल्कुल उस चीज़ की मुतरादिफ है जैसा कि एक बाल्ड मैन, यानी जिसके सर पे बाल न हो, ऐसे आदमी के हाथ में काम होना चाहिए, कंगा होना चाहिए. ये कोई भी हो ही नहीं सकता है जिसके बाल नहीं हो वो उसके पास कंगा हो. और एन एस्किमो एंजॉयिंग आइसक्रीम, या एस्किमो एक आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको आइसक्रीम की भी ज़रूरत पड़ती नहीं, वो सिर्फ इन्हीं आइस एरियाज़ में रहते हैं. डोलमा, नो आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको सच कह रही हूँ. आई विल अरेंज ए मीटिंग विथ मूसा अली ऑन संडे. मैं एक मीटिंग अरेंज करूँगी मूसा अली के साथ संडे के दिन. तो वो जो मूसा अली है उनसे हम उस कैमल के बारे में सुनेंगे. देन सामा वॉज क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली वॉज. अब सामा क्यूरियस होगी, अब सामा शौकीन होगी कि ये मूसा अली कौन है, मैं ये जानूंगी. However, it was bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. तो चूँकि अब संडे आ गई, बहुत खूबसूरत संडे का मॉर्निंग था, तो सामा बहुत खुश थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था इस नुब्रा वैली में सिवाय डोलमा के. सामा एंड डोलमा आफ्टर एंजॉयिंग गरगर टी एंड मुखमुख लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम. अब क्योंकि उन्होंने सुबह जो चाय पी है गुरगुर टी या मुखमुख, तो वो अब चले गए कहाँ की ओर निकले हुआ, मूसा अली से मिलने के लिए. तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफ़ी है. इंशाल्लाह इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.